नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। ईरान की तरफ से जब से ऑपरेशन टू प्रॉमिस 4 को लॉन्च किया गया है, जहां पर ईरान यूएस के जो बेसिस है मिडिल ईस्ट में, चाहे कतर हो, कुवैत हो, बहरीन हो या फिर यूएई हो, लगातार अपने मिसाइल से अटैक कर रहा है। इवन कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ऑयल टैंकर्स के ऊपर में अटैक कर रहा है। यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जिसमें खासकर जो यूएसएस अब्राहम लिंकन है, इसके ऊपर भी अटैक करने को लेकर क्लेम कर रहा है। लेकिन इन सब का जो अल्टीमेट इम्पैक्ट है वो हमें ग्लोबल क्रूड ऑयल के प्राइस के ऊपर में देखने को मिलेगा, जहां पर यह कहा जा रहा है कि एक बार फिर से 1973 जैसा जो क्राइसिस है हमें 2026 में देखने को मिल सकता है। आपको बता दें कि 1973 के टाइम में, जिस टाइम ऑयल के जो प्राइसेस थे ये $3 पर बैरल थे, लेकिन 1973 से लेकर 74 तक में अरब ऑयल एम्बार्गो इम्पोज किया जाता है, जिसमें क्रूड ऑयल के जो प्राइसेस है ये $3 से बढ़कर ये $12 हो जाते हैं। मींस 300% का स्पाइक देखने को मिला था 1973 के टाइम में। और ऐसा नहीं कि जब प्राइस बढ़ते हैं तो क्राइसिस के हटने के बाद में जो प्राइस है $3 नहीं हुए, ये जो प्राइस है ये $11 के आसपास में एंड होता है। और ये चीजें कहीं ना कहीं हमें आज भी देखने को मिलता है कि सडनली अगर किसी चीज की प्राइस बढ़ती है तो जो प्राइस है उसी के आसपास ये स्टेबल हो जाता है। लेकिन मिडिल ईस्ट के क्राइसिस को देखते हुए जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस है इसमें 10% का जंप देखने को मिला, जहां ये भी कहा जा रहा है कि जो ऑयल के प्राइसेस है ये $100 पर बैरल भी पहुंच सकता है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, इस पर दुनिया भर के हेडलाइंस पब्लिश किए जा रहे हैं। इवन कि जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम में ऑयल के जो प्राइसेस है ये 12% के आसपास भी ये सर्ज हमें देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर इकोनॉमिक्स टाइम्स, जिसमें ऑयल के जो प्राइसेस है ये 12% यहाँ पर हाइक होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है मिडिल ईस्ट में क्राइसिस को देखते हुए, जहां पर ईरान जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार जो क्रूड ऑयल टैंकर्स हैं, चाहे यूएस के हो या फिर यूरोपियन कंट्रीज के हो, इनके ऊपर में लगातार अटैक कर रहा है। तो इन सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले, लेकिन बात करते शुरुआत से। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनी, जब से इनकी डेथ हुई है, ईरान अग्रेसिवली यूएस के बेस के ऊपर में अटैक कर रहा है। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आप यहाँ पर देख पाएंगे, जो बेसिकली गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ दोनों कनेक्ट करता है, यहाँ से गुजरने वाले हर एक ऑयल टैंकर्स को ईरान यहाँ पर टारगेट कर रहा है। इवन की गल्फ ऑफ ओमान में आज की वीडियो में आपको बताया कि यूएस के जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इन्हें भी यहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। इतना ही नहीं, ईरान की तरफ से यूएई, इनके ऊपर भी लगातार यहाँ पर मिसाइल्स दागी जा रही है, जहां ये कहा जा रहा है कि दुबई का जो बुर्ज खलीफा है, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट बिल्डिंग है, यहाँ पर भी मिसाइल से स्ट्राइक किया गया है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ये कहा जाता है कि यहाँ से दुनिया का 30% जो कच्चा तेल है इसी रूट से होकर गुजरता है, 20% जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, इसी रूट से होकर गुजरता है। मींस हर दिन ऑयल एंड पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट्स है ये 20 बिलियन बैरल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर गुजरता है। और अगर एलएनजी की बात करें तो 200 मिलियन क्यूबिक मीटर्स प्रतिदिन इसी रूट से होकर गुजरता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर ब्लॉक किया जाता है, वैसे ईरान की तरफ से डिक्लेयर नहीं किया गया है, लेकिन ईरान जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास में शिप्स को टारगेट कर रहा है, ऑयल टैंकर्स को यहाँ पर टारगेट कर रहा है, इससे जो ग्लोबल ऑयल प्राइसेस है ये हमें बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसी को लेकर यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस में 10% की हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, जो आज से कुछ दिन पहले ये $70 के आसपास में था, करेंटली ये 76.82। और जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हो सकता है कि ये जो नंबर्स है ये आगे और भी ज्यादा बढ़ चुका होगा। लेकिन काउंटर ट्रेडिंग में ये कहा जा रहा है कि इसमें 10% की बढ़ोतरी हुई है, जहां पर $72 पर बैरल से $80 पर बैरल तक ये पहुंच चुका है। इवन की एनालिस्ट यहाँ पर ये भी वार्न कर रहे हैं कि अगर ऐसे जियोपॉलिटिकल प्रेशर सस्टेन रहता है तो जो प्राइस है और भी आगे ज्यादा बढ़ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो प्राइस है ये $100 पर बैरल तक भी पहुंच सकता है। यहां तक कि यूएस का जो क्रूड ऑयल है इसमें भी 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। आप यहाँ पर भी देख पाएंगे, जो WTI क्रूड ऑयल है 18 फरवरी के टाइम जब ये ग्राफ नीचे था, वहीं 2 वीक में ये जो नंबर है ये $72 पर बैरल तक ये पहुंच चुका है। और इन सब का जो इम्पैक्ट है हमें दुनिया भर की इकोनॉमी में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं तो इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होगा इन्फ्लेशन पर। क्योंकि अगर क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इससे पेट्रोलियम, इससे जो डीजल है और बाकी जो प्रोडक्ट्स होते हैं इसके प्राइस बढ़ते हैं। और जब पेट्रोल डीजल के जब प्राइस बढ़ते हैं तो अल्टीमेटली जो बाकी गुड्स है इसकी भी प्राइस बढ़ जाते हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, केमिकल्स हो, प्लास्टिक्स हो, फर्टिलाइजर हो। मींस इन शॉर्ट कहे तो जो CPI इन्फ्लेशन है ये और भी ज्यादा ब्रॉड हो सकता है, मींस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। इतना ही नहीं, जो सेंट्रल बैंक की जो पॉलिसी है यहाँ भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जहां दुनिया भर के जो सेंट्रल बैंक है वो अपने फिस्कल पॉलिसी से लेकर जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जो इंटरेस्ट रेट है, इसमें भी चेंजेस देखने को मिल सकता है।
लेकिन अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्शंस होता है तो सबसे ज्यादा जो इसका इम्पैक्ट होगा वो भारत में होगा, क्योंकि आज के टाइम में भारत अपनी 85% से लेकर 88% जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है ये इंपोर्ट के जरिए पूरा करता है। जहां हर दिन हम लोग 5.5 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो कंज्यूम करते हैं, जिसमें 90% जो क्रूड ऑयल है ये हम लोग इंपोर्ट के जरिए पूरा करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि आज के टाइम में भारत अपने एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर रहा है। भारत आज के टाइम में रशिया से कच्चा तेल परचेज कर रहा है, यूएस से कर रहा है, इवन की साउथ अमेरिकन कंट्रीज जैसे कि वेनेजुएला, इनसे भी आज के टाइम में ऑयल को इंपोर्ट कर रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए 50% जो इंडिया का क्रूड ऑयल इंपोर्ट है, मीन्स 2.5 से लेकर 2.7 मिलियन बैरल पर डे, ये हम लोग इसी रूट के जरिए इंपोर्ट करते हैं, जिसमें खासकर इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई और कुवैत, इन देशों से हम लोग क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। वहीं अगर एलएनजी की बात करें, लिक्विफाइड नेचुरल गैस की बात करें, तो भारत जहां 40% डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है, लेकिन 60% के लिए भी हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि एलएनजी का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर है। और इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए हम लोग कतर से और यूएई से 60% एलएनजी को इंपोर्ट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये रूट को ब्लॉक करना या फिर डिसरप्ट होना, इससे इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है वो इम्पैक्ट हो सकता है। और अगर एनर्जी सेक्टर इम्पैक्ट होता है तो इसका अल्टीमेटली जो इम्पैक्ट है वो इंडियन इकोनॉमी में देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस ऑयल डिसरप्शंस का जो इम्पैक्ट है ये हमें इमीडिएटली देखने को नहीं मिले, क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास में जो क्रूड ऑयल के स्टॉक्स हैं ये 10 से 15 दिन के लिए है। और अगर इस बीच में हम लोग एनर्जी को डाइवर्सिफाई और भी कर लेते हैं तो इसका भी हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जहां हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, जहां टाइम महज 10 से 12 दिन का लगता है, वहीं अगर रशिया से परचेज करते हैं, यूएस से परचेज करते हैं, तो इसमें जो टाइम पीरियड है ये 25 से लेकर 45 दिन का लगता है। मीन्स इन शॉर्ट कहे तो अगर 10% की यहाँ पर स्पाइक के साथ में अगर हम लोग ऑयल को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करते हैं तो भारत को 10 से 15 बिलियन डॉलर इसका नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, जो टैंकर्स एंड ट्रेडिंग हाउसेस हैं ये भी आज के टाइम में अपने शिपमेंट्स को सस्पेंड कर रहे हैं। इन्हें इस बात का डर है कि इनकी शिप्स के ऊपर में ईरान की कोई भी मिसाइल्स आके गिर सकते हैं, और इसके कारण जो इंश्योरेंस है वो भी हाइक हो सकते हैं, क्योंकि जो भी इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो अगर किसी शिपमेंट का इंश्योरेंस करती है तो वो भी रिस्क को देखते हुए करती है। लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में टेंशन इसी तरह बढ़ता रहा तो एक बार फिर से 1973 जैसा जो क्राइसिस है ये हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि 1973 के टाइम में अरब ऑयल एम्बार्गो इंपोज किया गया था। आपको बता दें कि उस टाइम में जो ओपेक कंट्रीज है, जिसमें 8 कंट्रीज है, उस टाइम में सऊदी अरेबिया लीड कर रहा था। उन्होंने ये देखा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, ये इजराइल के साथ जो रिश्ते हैं ये इंप्रूव कर रहे हैं। और 1973 के टाइम में जहां एक तरफ इजराइल अकेला था और दूसरी तरफ अरब कंट्रीज थे, तो ओपेक की तरफ से वेस्टर्न कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज को सबक सिखाने के लिए ऑयल की प्राइसेस को रेगुलेट किया जा रहा था। और इसी को देखते हुए अरब ऑयल एम्बार्गो यहां पर लगाया गया था, जिसमें जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस थे $3 से बढ़ाकर $12 कर दिया गया था। इतना ही नहीं, ईरानियन रेवोल्यूशन के टाइम में भी 1979 के टाइम में, खासकर 1978 से लेकर 80 के बीच में जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस $14 थे, उस टाइम भी 180% बढ़ाए गए थे, जिसमें ये जो प्राइस है बढ़ाकर $39 कर दिया गया था। उसी तरीके से ईरान इराक वॉर, गल्फ वॉर, फिर से इराक वॉर, इवन की रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में भी 2022 के टाइम में आपको याद होना चाहिए यूरोपियन एनर्जी क्राइसिस देखने को मिला था, जहां यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से रशिया से आने वाली जो ऑयल सप्लाई है इसे खुद से यहां पर रोक दिया गया था, जिससे यूरोपियन कंट्रीज में जो एनर्जी के प्राइसेस है वो बढ़ चुके थे। एक इनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही थी एनर्जी सेक्टर्स को लेकर, क्योंकि 2022 के पहले रशिया यूरोपियन कंट्रीज को 45% गैस एक्सपोर्ट किया करता था, 27% ऑयल एक्सपोर्ट किया करता था। लेकिन ये चीजें ओवर द टाइम इसे यूरोपियन कंट्रीज काफी कम करते हैं, और उसी टाइम में यूरोपियन कंट्रीज की तरफ से रिन्यूएबल एनर्जी पावर ईयू प्लान यहां पर लाया जाता है, जिसमें यह कहा जाता है कि 2030 तक में जो रिन्यूएबल एनर्जी का टारगेट है इसे 42.5% करना है। इतना ही नहीं, अपने सप्लाई को डाइवर्सिफाई भी किए और वॉलंटरी बेसिस पर 15% जो गैस की डिमांड है इसे कम करने का इन्होंने टारगेट बनाया। अब सवाल ये निकल के आता है कि इसके बाद क्या हो सकता है। देखिए, जो ओपेक कंट्रीज हैं, जिसमें 8 कंट्रीज हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया से लेकर जो रशिया है, यूएई है, कजाकिस्तान है, कुवैत है, अल्जीरिया है, इराक है, ओमान है, इनकी तरफ से ये डिसाइड किया गया कि जो ऑयल प्रोडक्शन है इसको ये बढ़ाने वाले 2,60,000 बैरल पर डे के आसपास में। लेकिन एक्सपर्ट यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि इससे भी कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डिस्टर्ब होता है तो इससे सबसे ज्यादा जो इम्पैक्ट होगा वो एशिया कंट्रीज को ही होने वाला है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए 90% जो कच्चा तेल है ये एशिया में जाता है, 4% यूरोप में जाता है, 4% अमेरिका में जाता है, और बाकी के जो 2% है ये अफ्रीकन कंट्रीज को जाता है। तो ऐसी कंडीशन में सवाल ये निकल के आता है कि ईरान क्या फुल फ्लेज तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक करने वाला है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है नो। देखिए, ईरान को ये मालूम है कि यूएस से डायरेक्टली ये वॉर नहीं कर सकता है, क्योंकि यूएस काफी ज्यादा पावरफुल कंट्री है। लेकिन ईरान को ये मालूम है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ब्लॉक लगाया जाए तो इसका इम्पैक्ट हमें ग्लोबल लेवल पे देखने को मिलेगा। इवन की दुनिया भर की जो डेवलप्ड इकोनॉमी है
यहाँ भी इसका एक झटका देखने को मिलेगा और ईरान ये कर सकता है क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अपने नेवल माइंस के जरिए, एंटी शिप मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन्स, फास्ट बोट्स और जो इनकी प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं इनकी मदद से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डिसरप्ट क्रिएट करने की कोशिश कर सकता है। खैर, आप क्या सोचते हैं पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।